हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी जो है आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में जितना भी प्रश्न होगा, ठीक है, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो हम दो अपलोड कर दिए हैं, एक आप लोग का बेसिक बताया है और एक उदाहरण, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसको अगर देख लेंगे ना तो बहुत अच्छा से आप लोग को और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 गो प्रश्न है, पांचों प्रश्नों को विस्तार से सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे कि सीधा आप लोगों को दिमाग में जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए और सीखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित संख्याओं का HCF, ठीक है बच्चों। HCF का मतलब क्या होता है, मसा, याद रखना। HCF का मतलब क्या होता है बच्चों, मसा। यानी निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी मसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी आपका जो मौसम निकालना है, जो आप HCF निकालेंगे वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। आप जो बचपन में सीखे हैं उसका प्रयोग करके आपको HCF नहीं निकालना है, ठीक है। और इस प्रश्न में प्यारे मुझे 3 गो प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न है 135 और 225, ठीक है। फर्स्ट में क्या कर रहा है बच्चों, 135 और 225 का HCF हमको बताना है, ठीक है बच्चों। HCF क्या होगा और किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहता है प्यारे बच्चों, यह कहता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। यानी यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों A बराबर BQ प्लस R। ए क्या होता है, तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या होता है वही आपका ए होता है। तो देखो 135 और 225 में ए कौन होगा, 225 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या है। तो यहाँ 225 लिख दीजिए बराबर के चीज, जो छोटी होता है वो बी होता है। तो 135 से तो लिख देंगे 135, ठीक। अब 135 में ऐसी संख्या से गुना करना है जिसको गुना करने के बाद या तो 225 है या 225 से कम है। देखो 135 में अगर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है, 135 में किसे 2 से, तो 2 पर से 10 जीरो हार से लिया, 3 दूनी 6, घर से लिया 7, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 से कितना हो गया 70। हमको या तो 225 मांगा ना, इससे कम, इसका मतलब x लगेगा, तो गुने 1 लिख देंगे। अब प्लस है तो प्लस के चिन्ह, आर के मतलब शेष। अब 135 में 1 से गुना हुआ तो 135 हो गया। अब 225 में से 135 को घटा देंगे, ठीक है। देखिए घटाते हैं तो 5 में से 5 के 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 12, 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा 90, यानी 9। अब हार से तो एक क्या होगा बच्चों, कट जाएगा, कितना मिल गया 90 मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 90। अब देखो इसके आगे, अब यहाँ पर 135 है ना, तो उठ के चला जाता है प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये हो जाता है एक ए हो जाएगा। अब ठीक 90 जो होगा प्यारे बच्चे यहाँ पर चला जाता है, तो लिख देंगे 90। अब 90 में किस संख्या से गुना की जाए, ये कि 135 है, 135 से कम है। तो देखो 2 में अगर गुना करोगे तो 180 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 से गुना करेंगे तो 1 लिख दीजिए प्लस। अब देखो 135 है तो 135, अब 90 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 90। 5 में से 0 गया 5, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे, 13 में से 9 गया 4, कितना बच गया 45, शेष बच गया 45, तो 45 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ 90 है ना, तो 90 के 90 लिख दीजिए बराबर के चीज, 45 है तो लिख देंगे 45, ठीक, गुना के चीज, ठीक। अब देखो 45 में ऐसी संख्या से गुना करना है कि 90 है या 90 से कम, तो 2 बार में, ठीक है। तो देखो 45 में 2 से गुना करो, 45 दूनी कितना होता है 90। अब 90 में से 90 घटेगा तो क्या बचेगा 0। जब 0 शेष आ जाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एचसीएफ आपका निकल कर तैयार हो गया। लिखेंगे इसलिए 135 135 और 225 225 का HCF बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ का जो है आंसर होता है, ठीक है। कितना है 45, तो 45 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर, ठीक, इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब
दो नंबर में क्या करो बच्चों, 196 और 38,220 38,220 का HCF बताना है, बराबर की चीज। ठीक, देखिए तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है प्यारे बच्चों, कहता है A बराबर BQ प्लस R, इन सूत्र होता है, तो इसको लिख देंगे A बराबर BQ प्लस R। अब आप लोग बताइए 196 और 38,225 दोनों में बड़ा कौन है, 38,220, तो यहाँ पर A आपका हो जाएगा 38,220, बराबर के चिन्ह है तो बराबर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 196। ठीक, अब 196 में ऐसी संख्या से गुना करो कि या तो 38,220 है या इसे कम है। ठीक, तो देखो अगर हम 196 में अगर हम 10 से गुना करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक, तो 196 में 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा, होगा ना, जीरो के जीरो, यानी 19 से कितना हो गया बच्चों, 20 हो गया। अब हमको मंगाना है 38,220। ठीक, अगर हम इसमें 20 से गुना करते हैं, किससे, 20 से, तो देखो 2 छक 12 के 2 हारसिल 1 होता है, 9 दूनी 18 एक हरसिल 19 के 9 हारसिल 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 एक हरसिलिया 3, जीरो के जीरो, 3920 हो रहा है। ठीक, अब हमको 38,220 मंगाना है, इसका मतलब और बड़ी संख्या से गुना होगा, 40 से गुना करके देखो तो 4 छक 24 के 4 हारसिल 2, 9 चौका 36 2 38 के 8 हारसिल 3, 4 में 1 से गुना होगा 4, 4 और 3 कितना होता है 7, जीरो के जीरो, कितना आ गया 7,000। बहुत कम आ रहा है। 196 में 80 से गुना करो, 8 छक 48 के 8 हारसिल 4, 8 छक 48 के 8 हारसिल 4, 8 9 9 है 72 में 4 जो 73 74 50 76, 76 के 6 हारसिल 7 हो गया, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, 8 और 7 कितना होता है 15, तो 15 लिख दीजिए, जीरो के जीरो, 15,680, यानी 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी लगभग इसमें 196 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 और जीरो जीरो, यानी 19,600, 19 दूनी 38 होता है, यानी 200 बार में अगर गुना किया जाए 196 में किसे 200 बार में, तो 2 में 6 से गुना करो, 2 छक 12 के 2 हारसिल 1, 9 दूनी 18 खरसिल 19 के 9 हारसिल 1, 2 में 1 से गुना कर 2 खरसिल 3 और 2 जीरो तो 2 जीरो, यानी 39,200, यहाँ 38,200, इसका मतलब 199 से या 198 से यही लगेगा। ठीक है, यानी 196 में अगर हम गुना करते हैं 100 कितना से 96 से गुना करके देखो तो 6 के 36 के 6 हारसिल 3, 9 छक 54 में 3 जोड़ेंगे 55 6 57 के 7 हारसिल 5, 6 में 1 से गुना करेंगे 6 6 5 कितना होता है 11, तो 11 लिख दीजिए गुने, 9 छक 54 के 4 हारसिल 5, 99 81 में 5 जोड़ेंगे 86 के 86 कितना हो जाएगा 86 के 6 हारसिल 8, 9 में 1 से गुना कर 9 9 8 कितना होता है 17, गुना 1 में 6 से गुना होगा 6, 1 में 9 से गुना होगा 9, 1 में 1 से गुना होगा 1, जोड़िए 6 के 6 7 4 11 के 1 हारसिल 1, 6 6 12 1 13 हरसिल 14 के 4 हारसिल 1, 9 1 हरसिल 10 10 7 17 1 18 के 8 हारसिल 1 1 1 2 1 हरसिल 3, 38,416, यहाँ पर मंगाना है 38,220, इसका मतलब 95 में 196 में 195 से गुना कीजिए, तो 5 36 के 0 हारसिल 3, 90 से 45 46 से 48 के 8 हारसिल 4 हो जाएगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5 5 4 9 गुने 9 छक 54 के 4 हारसिल 5, 99 81 में 5 जोड़ेंगे 86 के 6 हारसिल 8, 9 1 9 8 17, तो 17 लिख दीजिए। अब दो वाली गुना के चिन्ह, अब गुना करो, 1 में 6 से गुना होगा 6, 1 में 9 से गुना होगा 9, 1 में 1 से गुना हो जाएगा 1, जोड़ तो जीरो के जीरो, 8 4 12 के 2 हारसिल 1, 9 1 हरसिल 10, 10 और 6 16 16 6 22, 22 के 2 हारसिल 2, 9 7 16 1 हरसिल 17 के 7 हारसिल 1,
हारसिल एक होता है ना, तो एक, 1 मिनट, 22 के 2 हारसिल 2 ना होगा, 9 7 16, 16 2 18, 18 के 8 हारसिल एक, एक 2 1 हारसिल 3, 38,220, 38,220 यानी क्या पैर बचे कितने बार में कट रहा है, 195 बार में कट रहा है। ठीक है, प्लस में क्या बच गया होगा, जीरो, क्योंकि 38,220 में से 38,220 घटाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। इसलिए ये तो और आसान हो गया, जिसके लिए हम लोग सोचे थे कि भारी होगा, तो हो जाएगा 196 और 38,000 कितना, 220 का HCF कितना होगा प्यारे बच्चों, आपका 196 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा, 196 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों का सवाल बनेगा। देख रहे हैं कितना भारी है, लेकिन फिर भी बन गया। ठीक है, तो इसी तरह थोड़ा आप लोग को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसे भी बना देते, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए हम बार बार गुना किए। इसी तरह आप लोग को भी अभ्यास करना है, इसे घबराना नहीं है। जितना गुना करोगे उतने आप लोग के अंदर निखार आएगा। मैथ में जितना सॉल्व करेंगे सवाल उतना ही बेहतर होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। ठीक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब रोमन में 3 नंबर, 3 नंबर में क्या दिया है, 867 और 255 का HCF बताना है। लिख दीजिए HCF बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। अब देखो 867 और 255, तो दोनों नंबर कौन है, 867, आपका A का वैल्यू हो जाएगा 867 बराबर की चीज, और B के वैल्यू कितना हो जाएगा 255, तो 255 लिख दीजिए। अब गुना के चिन्ह, अब देखो 255 में ऐसी संख्या से गुना करो कि 867 आ जाए या 867 से कम है। ठीक, तो देखो 255 में अगर हम 3 से गुना करते हैं, 3 5 से 15 के 5 हारसिल 1, 5 3 15 खर्चिल 16 के 6 हारसिल 1, 3 दूनी 6 खर्चिल 7, तो 765 हो जा रहा है। अब 255 में 4 से गुना, तो 5 का 20 के 0 हारसिल 2, 5 का 20 तो 22 के 2 हारसिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1020। तो देखो अधिक हो जा रहा है कि नहीं, इसका मतलब किससे लग रहा है, 3 से, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब प्लस, अब देखो आर का मतलब शेष, अब 867 प्यार बच्चों टोटल है, और 255 में जब 3 से गुना किया तो कितना आया 765, तो 765 को घटाइए, तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102 बच गया शेष, तो लिख दीजिए 102। ठीक, अब क्या करेंगे, 255 है तो यहाँ पर 200 क्या लिख देंगे 55 बराबर के चीज, 102 है तो लिख देंगे 102। अब 102 में ऐसी संख्या से गुना करो कि 255 है ये से कम है। ठीक, तो देखो अगर हम 102 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 2 कम 2, 2 से कितना आ गया बच्चों 4, 2 बार में, ये 2 लिख दीजिए प्लस, टोटल 255 है, 255 में से कितना घटा देते हैं 204 को घटा दीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, कितना बच गया बच्चों 51, प्लस में लिख दीजिए 51। ठीक, अब देखो इसके आगे, अब 102 है तो 102 यहाँ पर चलाएगा बराबर के चीज, और 51 जो है यहाँ पर चलेगा गुने। अब 51 में ऐसी संख्या से गुना करो कि 102 आ जाए, तो 2 से गुना कर दीजिए, 51 में 2 से गुना करेंगे 102, अब प्लस में शेष का बच गया 0, जब 0 आ गया तो हमारा मौसा जो है निकल कर तैयार हो गया। अब लिखेंगे इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 51 आ गया, कितना आ गया 51, 51 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कोई भी संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं HCF, या इसको मौसा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि दर्शाइए कि
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी हमको दर्शाना है कि सिद्ध करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक हमको बनाना है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये ना मंगाना प्यारे बच्चों। तो हमको सिद्ध करना है, तो किसके थ्रू सिद्ध करेंगे? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है प्यारे बच्चों? ए बराबर BQ+R, यही ना कहता है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है वो कहता है A बराबर BQ+R। ठीक, और इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चे? यहाँ पर लिखेंगे जो जीरो होता है वो R यानी शेष के जीरो और जो B होता है उसके क्या होता है बच्चों? बीच में होता है। इन जो R का मान होगा वो जीरो और B के बीच में होता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग B का वैल्यू पता कीजिएगा। देखो तो इसमें देखो 6q+ कितना है? 1 है, और इसमें भी देखो 6q+3 है और 6q+ कितना है? 5 है। ठीक, तो देखो q के बगल में प्यारे बच्चे यहाँ पर भी 6 है, q के बगल में यहाँ पर भी 6 है, q के बगल में यहाँ पर 6 है, और आपको पता है देखो यहाँ पर BQ ऐसे लिखा जाता है। देखो BQ लिखा जाता है ना, तो देखो q के बगल में जो संख्या होता है वो B होता है ना, यानी B के मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि B बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक, B बराबर कितना हो जाएगा? 6। अब इसलिए A का मान कितना हो जाएगा? A बराबर, तो B की जगह वो 6, B की जगह कितना लिख देंगे? 6, तो ये हो जाएगा 6q और प्लस R होगा कि नहीं होगा? 6q प्लस क्या होगा बच्चों? R होगा, और इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर ब्रेकर दे दीजिएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 0 है ना, तो लिख देंगे 0, फिर R है तो R लिख देंगे। अब देखो B, तो B का मान कितना है बच्चों? 6 है, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो इसे क्या मालूम चलता है? यानी जो R का मान होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी 5 तक होगा R का मान। ठीक है, यानी R का मान कितना होगा बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है। ठीक है, कौन सी का मान? B का मान, यानी R का मान। ठीक है, यानी Q के जगह पर हम लोग यहाँ पर देखो 0, 1, 2, 3, 4 बारी से क्या करेंगे? पुट करके इसको देखेंगे। ठीक, और इस समीकरण 1 मिल गया हमको। लेकिन हमको जो है देखो विषम पूर्णांक को जांच करना है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये ना जांच करना है। तो यहाँ पर देखो विषम संख्या प्यारे बच्चों क्या बन रहा है? 1 बन रहा है, 3 बन रहा है और 5 बन रहा है। तो हम लोग R का मान पहले 1 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे। 0 रखने की कोई जरूरत है फिर नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको धनात्मक विषम पूर्णांक को सिद्ध करना है, धन पूर्णांक को यानी सम पूर्णांक को सिद्ध नहीं करना है। इसलिए जो पूछ रहा है उसी के रिकॉर्डिंग चलेगा, नहीं तो 6 को केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब केस फर्स्ट, यानी केस फर्स्ट का मतलब फर्स्ट हम लोग काम कर रहे हैं। लिखेंगे यदि R बराबर क्या रखेंगे? 1 हो तो, यदि R का मान कितना हो? 1 हो तो। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 क्या है बच्चों? A बराबर 6q प्लस R लिख दीजिए। अब देखो 6q है तो लिख देंगे 6q प्लस R के मान कितना? 20 रखना है। R के मान कितना रखना है? 1। देखो 6q+1 आ गया ना। देखो 6q+1 इसी को सिद्ध करना था कि नहीं करना था प्यारे बच्चों? करना था ना। अब देखो 6q+1 को अगर हम 6q+1 को अगर हम किसी 2 से भाग देते हैं तो देखो 2 3 6, ये तो कट जाए, लेकिन 1 कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो इसके चलते भी क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। ठीक है, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है। जब 2 से भाज्य नहीं है इसलिए क्या आया है? 6q+1, तो लिख देंगे 6q+1 क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, ये आपका क्या होगा बच्चों? सिद्ध हो गया, प्रूवेड। ठीक, अब हमको दूसरा क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों? 6q+3 कितना मंगाना है? 6q+3, तो लिखेंगे पुनः केस नंबर 2, यहाँ पर लिखेंगे
आर बराबर कितना रखेंगे बच्चों, 3 मंगाना ना, तो लिखेंगे यदि आर बराबर कितना 3 हो तो, 3 हो तो क्या होता है, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 देखो क्या दिया है यहाँ पर, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, लिख देंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आर, ठीक। तो 6 क्यू है तो लिख देंगे 6 क्यू प्लस आर, आर का मान कितना है 3, ये लिख दीजिए 3। और देखो 6 क्यू प्लस 3 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 6 तो कट रहा है लेकिन 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए इसके चलते ही जो है एक संख्या विभाज्य नहीं होगा, इसलिए भी विभाज्य नहीं होगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा बच्चों विषम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए यह संख्या 2 से, यह संख्या 2 से भाज्य, यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, ठीक। इसलिए थोड़ा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा, ठीक हो गया ना। और देखो अब यहाँ कह रहा है कि यह संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, जब भाज्य नहीं है तो क्या होगा बच्चों 6 क्यू प्लस, 6 क्यू प्लस कितना आया है 3 आया ना, 6 क्यू प्लस 3 लिख देंगे, 6 क्यू प्लस 3 क्या है बच्चों धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो लिख देंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी को हमको क्या करना था सिद्ध करना था, लिख दीजिए प्रूवेड, ठीक। 2 को सिद्ध हो गया बच्चों, यानी 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 को हम सिद्ध कर दें। अब कितना सिद्ध करना है 6 क्यू प्लस 5 को, है ना। लिखेंगे अब केस 3, केस 3, अब केस 3 में कहेंगे यदि आर का मान कितना रखेंगे 5, यदि आर बराबर कितना हो 5 हो तो, 5 हो तो क्या होगा देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कह रहा है ए बराबर क्या दिया है 6 क्यू प्लस कंची 8 है ना दिया है, लीजिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 8, तो 6 क्यू हो जाएगा और प्लस आर का मान कितना है 5, 5 लिख दीजिए। और देखो 6 क्यू प्लस 5 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, 6 तो कट जाएगा लेकिन 5 कट रहा है बच्चों, नहीं कट रहा है, इसलिए पूरा संख्या क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर यह संख्या 2 से भाज्य, 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है। जब 2 से भाज्य नहीं है तो हम कह सकते हैं इसलिए क्या आया है 6 क्यू प्लस 5 क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो लिख देंगे धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों तीनों जो है हम आप लोगों का क्या कर दिए प्रूफ कर दिए। इसी तरह आपको बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो केस बन रहा था यानी आर का जो मान बन रहा था बच्चों 0 बन रहा था, 1 बन रहा था, 2 बन रहा था, 3 बन रहा था, 4 और 5 यही ना केस बन रहा था। तो यहाँ पर 0 लेने की जरूरत नहीं था, हम लोग 1 लिए 3 लिए 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो जो प्रूफ आपको करना है जो अंतिम में रहेगा यही हमारे लिए जरूरी है, इसी का आप लोग उपयोग कर सकते हो, नहीं तो हम लोग को 6 केस बनाना होता, ठीक है। तो उतना लिखने की क्या जरूरत है, जितना पूछे उतना ही कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अगर एग्जाम बनाएंगे तभी आप लोगों का सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा है, आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज, और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी मेरे वीडियो को देख सके। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब होता है जो घुमाना है, ठीक है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं आपको बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 616 और 32 का एचसीएफ निकाल देंगे तो मालूम चल जाएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों, इसमें 616 दिया है ना तो लिख देंगे 616 ओवर कितना दिया है 32, तो लिखेंगे 616 ओवर 32 का कंची एचसीएफ, ठीक।
एचसीएफ अगर हम पता कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। और किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिख देंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है प्यारे बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है ना। अब देखो एक वन होता है, दोनों में जो बर होता है तो 6 से 16 बर है तो लिख देंगे 6 से 16 बराबर बी कितना है 32 तो लिख देंगे 32। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखना है कि गुना करने के बाद या तो 6 से 16 है या 6 से 16 से कम है, ठीक। तो अगर हम 32 में किससे गुना करें? 20 से गुना कीजिए पहले। तो देखो दो दूनी 4 और 3 दूनी कितना होता है 6 है, जीरो की जीरो कितना हो गया 640 बेसी हो जाएगा। यानी 32 में अगर हम 19 से गुना करते हैं तो 9 दूनी 18 किया 18 से 1 29 27 एक खर्च लिया 28 हो जाएगा गुना के चिन्ह। एक में 2 से गुना करेंगे 2, एक में 3 से गुना करेंगे 3, 8 के 8 हो जाएगा 8 2 10 की 0 हारसिल 1 3 2 5 खर्च लिए 6 से कितना हो गया प्यारे बच्चों 8 कितने बार में आ रहा है 19 बार में तो गुने यहाँ लिख देंगे 19 अब प्लस आर का मतलब शेष तो 6 से 16 है टोटल, ठीक। अब 32 में जब 19 से गुना किया तो कितना है 608, 608 को घटा दीजिए तो देखो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 16 में से 8 की 8 यानी शेष कितना बच गया 8 तो लिख देंगे 8, ठीक है। अब इसके आगे देखिए अब क्या करेंगे 32 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब बराबर के चिन्ह 8 चलेगा यहाँ पर, ठीक। तो अब देखो 8 में 4 से गुना करो और चौका 32 आ गया ना। अब प्लस में क्या बच गया बच्चों 0, तो जब 0 आ गया तो आपका एचसीएफ निकल कर तैयार हो गया। यानी इसलिए 6 से 16 और कितना 32 का एचसीएफ कितना होगा 8 होगा, ठीक। लिखेंगे इसलिए अब हमको क्या बताना है स्तंभों की अधिकतम संख्या। लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या कितना है 8 है। 8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह आप लोग को एग्जामों में बनाना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है वर्ग करना है, ठीक है। पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3 मीटर 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। हमको इसी को क्या करना है बच्चों प्रूव करना है। यानी 3m होना चाहिए या 3m + 1 का रूप का होना चाहिए। इसी को हमको क्या करना है प्रूव करना है, वो भी किस प्रमेय का लागू कर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ठीक। तो लिखेंगे आंसर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर जब भी सिद्ध करने वाला बात हो तो यहाँ पर लिखेगा 0 जो होता है वो आर और बी से क्या होता है बीच में होता है, ठीक है। यानी जो आर का मान होगा वो 0 और बीच के बीच में होगा। अब आपको खोजी करना है बी का मान क्या होगा बच्चों। देखो तो 3 मीटर 3m और 3m + 1 है, ठीक है। तो जो m होता है ना समझिए q है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है तो यहाँ पूर्णांक m दिया है, ठीक। तो m के जो बगल में होता है वही आपका क्या होता है b का मान होता है। तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे माना कि b बराबर, तो b का मान कितना हो गया 3 लिख देंगे 3, ठीक। इसलिए अब a, तो a का मान क्या हो जाएगा तो b की जगह कितना रख देंगे 3, तो इस जगह 3q + r होगा ना। अब इसको समीकरण a के नाम दे दीजिए समीकरण a के नाम दे दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे 0 r और b की जगह कितना हो जाएगा बच्चों 3, यानी जो r का मान होगा वो 0 और 3 के बीच में होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा लेकिन 3 नहीं होगा, ठीक। अब क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण चाहे ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 से ना लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट, यानी केस फर्स्ट यानी फर्स्ट का मान निकालना है 0 वाला। तो लिखेंगे यदि r बराबर यानी r का मान कितना रखें 0, यदि r बराबर क्या हो 0 हो तो क्या होगा, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है a बराबर देखो a बराबर
3Q अब प्लस कौन सी R, R के मान क्या है, R का मान R लिख दीजिए अभी। अब देखो 3Q है तो 3Q प्लस, अब देखो R का मान क्या रखेंगे, पहले जीरो रखेंगे, देखो जीरो है ना तो जीरो लिख दीजिए, बराबर की चीज ए है तो ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। अब देखो 3Q में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3Q। ठीक, अब यहाँ पर क्या करा है, पूर्णांक का क्या होना चाहिए, वर्ग। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, तो लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3Q है, 3Q का वर्ग कर दीजिए तो 3Q का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, ए का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, बोलिए होता है ना, तो ये ऐसे लिख दीजिए। अब देखो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, इसको तोड़कर ए स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 ए स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। यहाँ पर ए नहीं है, क्यू है, सॉरी क्या है बच्चों, क्यू है। ठीक, तो 3 ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखो 3Q स्क्वायर है, इसकी जगह पर एम रख दीजिए। ठीक, ए स्क्वायर बराबर 3 है तो 3 × पूरे जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, एम हो जाएगा, तो लिख देंगे एम। तो ए स्क्वायर बराबर 3 में एम से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों, 3m। देखो इसी को हमको क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूव करना था ना, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, प्रूव हो गया। ठीक, यानी किसी भी पूर्णांक का वर्ग करने पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो 3m के रूप क्या आ गया, प्रूवेड हो गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है, देखो 3m + 1, एक को सिद्ध करना है। अब हम r के मान कितने रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे केस नंबर 2, केस नंबर 2। ठीक, लिखेंगे यदि r बराबर कितना रखने पर 1 हो तो, 1 हो तो, ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3Q + r, तो लिख देंगे a बराबर 3Q + r। ठीक, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा इसमें बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हम इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर a बराबर 3Q + r है, तो लिख देंगे a बराबर 3Q प्लस, अब देखो r का मान कितना रखना है, 1 रख दीजिए तो 1 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3Q + 1 का इसका करेंगे वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए। अब देखो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, अब देखो a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 3Q का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने a के वैल्यू कितना है 3Q गुने b के वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 का होल स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, q स्क्वायर है तो q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, क्यू है तो क्यू। ठीक, प्लस 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 लिख दीजिए। ठीक, अब देखो ए स्क्वायर है तो लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर, अब देखो 3Q स्क्वायर + 6Q, तो इनमें कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है 3, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए, तो जब 3 बाहर निकल जाएगा देखो 3 3 का 9, तो 3Q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 2Q प्लस में कितना बच गया 1, तो 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या कीजिए 3Q स्क्वायर + 2Q को यहाँ पर क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। ठीक है, लिखेंगे माना कि, यहाँ पर आप लिख कर बता भी सकते हो, माना कि m बराबर 3Q स्क्वायर + 2Q रह, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, माना कि m बराबर 3Q + 2Q है। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अब 3Q स्क्वायर + 2Q की जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, a स्क्वायर बराबर 3, पूरे जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका m हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए m प्लस में 1 है तो 1। ठीक, a स्क्वायर बराबर 3m + 1 आ गया। देखो इसी को क्या करना था, प्रूफ, आपका प्रूवेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को एग्जामों में बनाना है, 1% भी आप लोग का गलत नहीं होगा। ठीक, और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, प्यारे बच्चों कौन सी कह रहा है, घन, घन का मतलब क्या होता है क्यूब। ठीक है,
यानी इसके पहले हम लोग स्क्वायर पढ़े वर्ग के बारे में, अब हमको घन करना है। 9 मीटर प्लस 1 और 9 मीटर प्लस 8, देखिए यहाँ पर 8 है, ठीक है, इसके रूप का होता है। ये चीज हमको क्या करना प्यारे बच्चों, बताना है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, भारी नहीं है, हम लोग बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग मान लेते हैं, किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर का जो मान होता है, जो आर का मान होता है वो 0 और बी के बीच में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि बी, यानी बी का मान कितना होगा, तो देखो सब में क्या है कॉमन बच्चों, 9 है ना। देखो m के बगल में क्या है, 9 है, यानी m की जगह पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, q r p कुछ भी, तो m के बगल वाला b होता है, तो कितना है 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक। इसलिए क्या तैयार हो जाएगा, a का मान, तो b की जगह पर 9 हो जाएगा, तो 9q प्लस r, और 0 से r, और b का मान कितना है बच्चों 9, यानी जो r का मान होगा, जो r का मान होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो जाएगा, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, और 9 नहीं होगा, 8 तक होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको केस बनाना चाहेंगे तो इसमें 8 गो केस बनेगा, तो अगर हम 8 गो केस बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। इसलिए हमको जितना पूछेगा उतना ही सिद्ध करना है। देखो एक हमको पूछ रहा है 9 मीटर, ठीक, 9m को हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यानी r का मान कितना रखेंगे 0, तो हमारा 9m आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो अंतिम में कितना दिया 1, तो हम 1 रखेंगे तो भी हमारा 9m प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद देखो अंतिम में 8 है ना, तो 8 वाला हम ले लेंगे तो आ जाएगा। तो इतने बनाने की जरूरत नहीं है, 3 गो केस आप लोग बनाइएगा, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे केस फर्स्ट, लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो, r बराबर क्या हो बच्चों 0 हो तो क्या होगा, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। समीकरण 1 में क्या है, a बराबर 9q प्लस r है ना, तो a बराबर 9q प्लस r का मान कितना है 0 है, तो 0 लिख दीजिए। अब देखो a है तो a लिख देंगे बराबर 9q में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9q होगा ना। अब दोनों तरफ घन कर दीजिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या होगा बच्चों a का q हो जाएगा, और 9 का q करेंगे तो कितना हो जाएगा 9q का होल q। अब a का q है तो 1q बराबर 9 का q कितना होगा 27 का q हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमको यहाँ पर कितना मंगाना है 9m को मंगाना है ना, तो 1q है तो लिख देंगे aq। क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 3 गुने कितना मंगाना है 9 मंगाना है, तो ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, 9 गुने 3 q का q, यानी 9 गुने 3 का q का मतलब कि 9 3 27 है, q का q हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि m बराबर, m कितना मान लीजिए 3 का q मान लीजिए, यानी 3 q को हम m मान लेंगे, तो इसकी जगह पर जब m पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1q बराबर 9 अगुने, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों m, तो m लिख दीजिए। तो 1q बराबर 9 में m से गुना होगा क्या होगा बच्चों 9m। इसी को क्या करना था, हम प्रूव करना था, इसी को हमको दर्शाना था, प्रूवेड हो गया कि नहीं हो गया, होगा ना। अब हमको क्या प्रूव करना है 9m प्लस 1 माना है ना। देखो तो अंतिम में कितना रहा बच्चों 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे केस नंबर 2 में r का मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए लिखेंगे केस नंबर 2, यदि r बराबर कितना हो 1 हो तो, यानी r का मान कितना हो 1 हो तो क्या होगा, ठीक। तो देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया है a बराबर 9q प्लस r, तो a है तो a लिख दीजिए बराबर 9 है तो 9q प्लस r का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए घन, तो लिखेंगे दोनों तरफ
घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ए का क्यू हो जाएगा, 9 क्यू प्लस 1 है तो 9 क्यू प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यू होगा ना। अब इसको क्यू करो, ए क्यू है तो ए क्यू हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी का होल क्यू, तो इसका सूत्र होता है ए क्यू, तो ए क्यू का मतलब 9 क्यू का होल क्यू प्लस 3a² बी, तो 3a² का मतलब 9 क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर गुने बी का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 3ab² तो 3 गुने ए का वैल्यू कितना है 9 क्यू, तो 9 क्यू गुने बी² तो बी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस बी क्यू, तो बी क्यू का मतलब 1 का क्यू हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए ए क्यू है तो लिख देंगे ए क्यू बराबर 9 का क्यू कितना होता है 27, और क्यू का क्यू क्या होगा बच्चों, क्यू, तो प्लस, अब देखो 3 है तो लिख देंगे 3 गुने 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 लिख दीजिए। क्यू होगा तो क्या होगा क्यू स्क्वायर, गुने 1 में 1 से गुना करेंगे तो ही ना होगा, तो 1 लिख दीजिए प्लस, अब देखो 27 लिख दीजिए, और 27 में 1 से गुना होगा क्या होगा 27, और क्यू का क्यू है तो क्या हो जाएगा क्यू। ध्यान समझिएगा, देखो 3 में 9 से गुना करेंगे 29 27, 27 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा 27 ना होगा, और क्यू का क्यू उतार देंगे प्लस 1 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 1 लिख दीजिए। अब देखो इधर वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा। अब सॉल्व करते हैं, देखो ए क्यू है तो लिख देंगे ए क्यू बराबर 27 क्यू, 27 के क्यू का क्यू है तो लिख देंगे 27 के क्यू का क्यू प्लस, अब इसको गुना करो तो 81 में 3 से गुना करेंगे 3 एकम 3 8 3 का 24 243 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस 27 क्यू है तो लिख देंगे प्लस 27 क्यू, और प्लस में कितना 1। ठीक, ए क्यू है तो लिख देंगे ए क्यू बराबर, और सब में क्या करो 9 कॉमन काट लो, तो 9 बाहर को निकाल दो, तो 9 जब बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 9 27 3 क्यू का क्यू हो जाएगा प्लस 9 9 का 18 18 हो जाएगा 2 बार में 19 20 21 22 23 24 6 और 3 9 7 63 27 पर में कट रहा है, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस 29 27 3 बार में, और क्यू है तो क्यू हो जाएगा, और प्लस में 1। ठीक, अब इसके आगे देखिए ए क्यू है तो लिख देंगे ए क्यू बराबर 9 है तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये पूरे जगह पर प्यारे बच्चों, ये पूरे जगह पर 9 3 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसके जगह पर हम क्या मान लेते हैं एम, तो लिख देंगे एम। ठीक, और प्लस में 1 है तो क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब ए का क्यू करेंगे तो ए क्यू बराबर 9 में एम से गुना करेंगे तो क्या होगा 9m और प्लस 1। इसी को क्या करना था प्यारे बच्चों, प्रूव करना था। ये आपका दूसरा प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए इन हमको प्रूव करना था 9m प्लस 1, अब हमको क्या प्रूव करना है 9m प्लस 8, इसको प्रूव करना है। अब r का मान कितना रखेंगे 8 रखेंगे, लिखेंगे अब यदि r बराबर 8 हो तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है बच्चों, a बराबर बी क्यू, यानी बी क्यू की जगह पर कितना है 9 ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 9q प्लस कितना r लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, a है तो a बराबर 9q है तो 9q प्लस r के वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 8 लिख दीजिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे घन। ठीक, इसको मिटाना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब और यह आपका प्यार बच्चों कितना है केस 3 है ना, तो यहाँ पर केस 3 भी लिखना पड़ेगा, मिस्टेक से छूट गया। केस नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखो दोनों तरफ क्या करेंगे घन, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन कर दीजिए, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या होगा a का क्यू हो जाएगा बराबर 9q है तो लिख देंगे 9q प्लस 8 का होल क्यू, तो होल क्यू लिख दीजिए। अब क्यू कीजिए, ए का क्यू है तो ए क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू, तो ए क्यू का मतलब 9 का क्यू का क्या हो जाएगा होल क्यू। ठीक है, 9 का क्यू क्या हो जाएगा होल क्यू हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a² बी, तो 3a², तो गुने a² का मतलब 9q, तो 9q हो जाएगा। ठीक, और इसका क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायर गुने b, तो b का वैल्यू कितना है 8 प्लस 3ab, तो a का वैल्यू कितना है 9q, लिख देंगे 9q
गुने बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है 8, तो 8 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी क्यू, तो बी क्यू का वैल्यू 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा क्यू, तो 8 का क्यू कर दीजिए, एक क्यू है तो एक क्यू हो जाएगा, 9 का क्यू कितना होता है 729, 9 का क्यू कितना होता है 729, तो 729 लिख दीजिए, क्यू का क्यू हो जाएगा तो क्यू क्यू प्लस, यहाँ पर देखिए 90 है 3 है तो 3 में 8 से गुना करो, 8 तरीका 24 गुने 3, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 क्यू प्लस 3 में 9 से गुना करो 9 3 27 का क्या हो जाएगा क्यू गुने 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 प्लस 8 का क्यू कितना होता है 8 का क्यू 512, तो लिख देंगे 512। अब देखो ए का क्यू है तो ए क्यू 729 क्यू है तो लिख देंगे 729 का कौन सी क्यू प्लस, अब देखो 81 में 24 से गुना करो, तो 81 में 24 से गुना होगा तो क्या होगा 4 में 1 से गुना होगा 4 और 4 का 32 गुने 2 में 1 से गुना होगा 2 और 8 दूनी कितना होता है 16, जोड़ तो 4 के 4 2 2 4 6 3 9 1 1 1944, तो यहाँ लिख दीजिए 1944, 1944 क्यू है तो लिख देंगे क्यू प्लस, अब देखो 729 में 64 में किससे गुना होगा 27 से, 27 से गुना कर दो, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 छक 42 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, तो 46 लीजिए गुने 4 दूनी 8 और 2 छक 12, जोड़ दो 8 के 8 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 हासिल 7 1 1 1748, ले देंगे 1748, 17 से क्या होगा बच्चों 48 हो जाएगा, और क्यू है तो क्यू अब प्लस 5 से कितना हो जाएगा 12, तो 512 लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का क्यू है तो लिख देंगे ए क्यू बराबर 729 का क्यू है तो लिख देंगे 729 का क्यू प्लस 1944 है तो लिख देंगे 1944 क्यू और प्लस 1748 का क्यू है तो लिख देंगे 1748 क्यू और प्लस 512 क्या लिख सकते हैं ऐसे 64 गुने 8 लिख सकते हैं ना, 64 गुने 8 लिख देंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए 1 मिनट, ऐसे नहीं हम क्या करेंगे 512 में से 512 में से 8 घटाइए, तो 12 में से 8 गया कितना बचेगा 4, 12 में से 8 गया 4 हाथ गया तो 0 के 0 और 5 के 5 यानी 5 से 4 होगा प्यारे बच्चे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 से 4, ठीक है। अब प्लस में कितना 8, ठीक 8 हम लास्ट में इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखो हमको कितना चाहिए 8 चाहिए इसलिए, ठीक है। अब कॉमन देखिए क्या है, तो ए का क्यू है तो ए क्यू बराबर 9 क्या कीजिए 9 को कॉमन काट लीजिए, जब 9 कॉमन करेंगे तो देखो क्या बचेगा 9 में 9 थे 72 और 9 1 9 81, क्यू का क्यू है तो क्यू हो जाएगा प्लस 9 में इससे भाग दीजिए, तो 9 का 9 9 दूनी 18 19 14 हो गया, 9 का 9 9 दूनी 18 बेसी 9 1 9 10 11 12 13 14 कितने बार में आ रहा है 5 बार में 4 54 9 6 54 216 क्यू है तो क्यू प्लस, अब 9 में 1748 से भाग दीजिए, तो 9 1 9 9 8 कितना होता है 17, तो 8 यहाँ हो गया 84 99 81 82 83 84 3 हो गया, यहाँ कितना हो गया 38, तो 9 का 18 29 27, यहाँ पर घबरा रहा है 1 मिनट, 9 और 7 9 8 17 ना होता है 9 1 9, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, 1748 क्यू 3 में 9 से गुना करेंगे 9 3 27, ठीक है क्यू और 8 के स्क्वायर 64, 64 में 27 से गुना किए हैं 64 में किसे 27 से 7 का 28 के 8 हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 गुने 7 6 42 के 2 हासिल 4 6 का 6 6 दूनी 12 13 14 15 16, तो 16 लिख दीजिए, 8 के 8 0 में 2 जोड़ेंगे 2 6 1 7 1 1 1728 1728 वही ना तो रहा है, यहाँ पर 28 होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, ठीक है यहाँ पर कितना होगा 2, अब सही है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा 2 होगा, गलती गुना कर दिए थे 1728 होगा। अब देखो 17 एकम 9 में 1728 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 9 एकम 9 8 हो जाएगा, यहाँ 82 हो गया 99 81 1 बच गया 18 हो गया 9 दूनी 18 2 बार में, और क्यू है तो क्यू हो जाएगा प्लस, और फिर क्या कीजिए 9 में भाग दीजिए 504 में, तो कितना आएगा 9 का 90 से 45 50 और 9 6 54 56 बार में कट जाएगा तो 56, ठीक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 8, तो 8 लिख दीजिए, ठीक। अब इसको देखिए मिटा देते हैं आप, थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लोग दिमाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा, भारी नहीं है। अब देखो
यहाँ पर जितना ये ब्रैकेट वाला है इसको मान लीजिए एम, तो लिखेंगे माना कि एम बराबर, तो एम किसको मान लीजिए 81 क्यू का है, तो 81 क्यू का क्यू कर दीजिए प्लस 216 क्यू है तो लिख देंगे 216 क्यू प्लस 192 क्यू है तो लिख देंगे 192। यहाँ पर स्क्वायर होगा क्या, एक मिनट, यहाँ पर वही ना 9 के स्क्वायर करेंगे 81, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर, थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना बच गया 192 क्यू, तो 192 क्यू हो जाएगा और प्लस अंतिम में कितना बच गया 56 लिख दीजिए, ठीक। अब इस सभी की जगह पर क्या रख देंगे एम रख देंगे, ठीक। अब देखो ए क्यू है तो लिख देंगे ए क्यू बराबर के चिन्ह, ठीक। अब देखो 9 है तो हो जाएगा 9, अब ब्रैकेट के लगे क्या छिपा है गुना, तो गुना। अब इस सभी की जगह पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, सभी जगह पर कितना हो जाएगा एम हो जाएगा, तो क्या लिख देंगे एम। अब प्लस में कितना बच गया है 8, तो लिख दीजिए 8, ठीक। तो ए क्यू बराबर 9 में एम से गुना क्या हो जाएगा 9m और प्लस 8 के क्या लिख देंगे 8। इसी को क्या करना था हमको प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को एग्जामों में बनाना है। इसी के साथ आप लोग का चैप्टर समाप्त हो गया। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आप लोग को 1.2 में जितना भी बेसिक होगा उसको आप लोग को बताएंगे। तो अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।